पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। शहर की भागदौड़ बड़ी जिंदगी से दूर, जिंदगी के कुछ सुकून के पल बिताने की चाहत में कुछ परिवार पहलगाम के खूबसूरत पर्यटक स्थल पर गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सुकून के लम्हे पल भर में मातम में बदल जाएंगे। पर्यटक स्थल पर कुछ लोगों को आतंकवाद ने अपना निशाना बनाया। उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ मजहबी स्कॉलर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अंसार अल हिंदी साहब से जानेंगे कि आज की जो ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है। मौलाना साहब, हमारे न्यूज चैनल पर दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल है, स्वागत। आतंकवाद जुल्म और जालिम का दूसरा नाम है, जिसके सिलसिले में ये बात सबसे पहले अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उन्हें कि वो लोग जो अपनी कुछ लम्हे खुशियों के लिए उस मकाम पर पहलगाम कश्मीर की वादी में खुशी मनाने की गरज से गए थे, उन पर इस तरह से बर्बरियत और तशद्दुद और जुल्म का वो बेचारे शिकार हुए। हम उन तमाम खानवादों के साथ, हम और तमाम मुसलमान, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी हैं, उनके साथ इजहारे हमदर्दी करते हैं। इस वाक़े और हादसे से काफी दुख पहुँचा है मुसलमानों की तरफ से, अपने समाज की तरफ से ये इजहार कर कि हमारा किसी भी तरह से पाकिस्तान से कोई ताल्लुक और कोई राबिता नहीं है। और ये भी आपके सामने अर्ज कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम वो कौम हैं कि जो हमेशा सताए गए हैं, हमेशा हम पर जुल्म हुआ है। तमाम हिंदुस्तान के हर मजहब के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब जानते हैं ये शिया कौम वो है जो करबला वालों को मानती है, करबला के मजलूमों के साथ खड़ी है। और वहीं से ये हमारा पैगाम हमें मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी और मोहम्मद पैगंबर के नवासे थे, वो जालिमों के खिलाफ खड़े हुए थे। ये अर्ज कर दे कि ये इस्लाम धर्म तो है, मगर वो इंसानियत का पैगाम देता है। हर मजहब के लोगों को ये चाहिए इंसानियत का जो पैगाम है उसे दुनिया में पहुंचाए, कि किसी मसलक में, किसी मजहब में, किसी धर्म में नफरत को कोई जगह न मिले। और अगर नफरत को जगह नहीं मिलेगी तो बस याद रखिएगा, जब नफरत से जगह खाली होगी तो उसी का नाम मोहब्बत है। और हिंदुस्तान में हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, मजलूमों को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मौलाना साहब, सरकार से आपकी क्या डिमांड है? जो वहाँ पे अत्याचार हुआ, जो जुल्म हुआ, उस पर किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए? आप ऐसा, अब ये तो एक हुकूमत का मसला है। हुकूमत को बहरहाल चाहिए कि जो तरीका भी मुमकिन है, जो तरीका सबसे बेहतर हो, वो इक़दाम करना चाहिए, ताकि ये भी सबक मिले और हिंदुस्तानी अवाम भी महफूज रहे। बस यही पैगाम देना चाहते हैं। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, प्रिय दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो इस घटना में लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को हम सांत्वना देना चाहते हैं। उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है। और हम ही नहीं, पूरा देश का हर बच्चा, हर नागरिक, हर इंसान जो है इस घटना को महसूस कर रहा है। और हर आदमी ये चाहता है कि इस काम को करने वाले जो आतंकवादी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और साथ ही में गवर्नमेंट से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, खास तौर से हमारी सरहदें जो हैं ऐसी सील की जानी चाहिए कि आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो हैं कभी हमारी सरहद की तरफ नजर करके ना देखें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा हिंदुस्तान, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जितना अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। और हमारे हिंदुस्तान की सालिमियत उसी वक्त बाकी रह सकती है जब हिंदुस्तान का हर मजहब का मानने वाला, कि हमारा हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ मजाहिब का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। एक फूल भी अगर मुरझाता है तो दूसरे पर असरअंदाज होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे मुल्क के जितने भी मजाहिब के मानने वाले हैं आपसी भाईचारा, मोहब्बत को बाकी रखें। वो लोग, जैसे भाई सुल्तान साहब ने कहा था कि लोग अपने दिनों को गुजारने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए अपने घर बार से दूर जाते हैं, कि कुछ दिन की मोहलत निकाल करके एक चेंज होना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये कमजोर आतंकवाद मचा करके
बेगुनाह लोगों को मार डालते हैं, उनको शहीद कर देते हैं। ये बहुत बुरी चीज है। एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो हमें एक इंसान का जहाँ 25, 26 और 30 लोग मारे जाएं, ये कितना बड़ा जुल्म है। कहीं भी जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और इसी के साथ मैं इस जुल्म की, इन जालिमों की कड़ी मजम्मत करते हुए हुकूमत से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी तहकीक की जाए और इसके पीछे जो भी हो, अगर सियासी तौर पे ये काम किया गया है, किसी मुल्क का हाथ है, आमतौर से पाकिस्तान का नाम मशहूर और मारूफ है, उसका नाम लिया जाता है, वो ऐसा करता भी है। इसीलिए हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और इसीलिए हम ये हुकूमत से अपील करते हैं, अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसमें शामिल है तो कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही मेरी जनता से और हुकूमत से अपील है। पूरे देश में इस हादसे की निंदा की जा रही है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। बने रहिए केएमटी न्यूज से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।